कहीं आप ये रिलेशन बनाते समय कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कर रही हैं? आप ये नोटिस करो कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो उस समय आप ये 3 मिस्टेक्स नहीं ना कर रहे हो। अगर आप ये 3 से 4 मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। सबसे पहला तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ कि रिलेशन बनाना क्यों ज़रूरी होता है और ये कब आपको बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको रिलेशन बनाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है उस समय एक आपकी ओवरी से एक अंडा रिलीज़ होके आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है। जब ये अंडा रिलीज़ होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है तो इसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है। सेल्फ लाइफ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इतने देर में ही आपको रिलेशन बना लेना है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है, इसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन बिल्कुल ही आराम से होती है। 4 से 5 दिन इस आपके पार्टनर का स्पर्म का सेल्फ लाइफ होता है, तो जब एक बार ये अंदर एंटर करता है, तो ये 4 से 5 दिन आराम से ये जीवित रहता है, ये मरता नहीं है, ये लाइव रहता है, 4 से 5 दिन। तो आपको जो 24 घंटे का आपका टाइम है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। इसी में आपको कॉन्टैक्ट बनाना है क्योंकि इसी में आपको प्रेगनेंसी होने वाली है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका जब आप रिलेशन बनाते हो तो आप सबसे पहले ये नोटिस करो कि रिलेशन बनाते समय आपको लुब्रिकेशन होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मैडम हम जब कॉन्टैक्ट बनाते हो तो उस समय हमें थोड़ा भी लुब्रिकेशन नहीं होता है, हम बाहर का जेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक जेल का जो है लिंक का आप इस्तेमाल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ये आपका स्पर्म फ्रेंडली होता है, स्पर्म किलर नहीं होता है, स्पर्म को मारने का काम नहीं करता है। अगर आप कोई भी जेल वगैरह मार्केट से लेकर आते हो, तो आप ये नहीं जानते हो कि उसमें कौन-सा केमिकल मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है, यानी कि वो उतना सेफ नहीं होता है। तो आपको अगर आप जो है नहीं होता है तो फोर प्ले करो, अगर उससे भी आपको लुब्रिकेशन नहीं होता है, अगर आपका कॉन्टैक्ट बनाते समय पेन वगैरह होता है, तो आप जो है एक काम करो कि जो आपको लुब्रिकेशन मैंने बताया है उसी का इस्तेमाल करना है, दूसरे चीज़ का लुब्रिकेशन नहीं बनाने हैं या फिर आप थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोकोनट ऑयल बिल्कुल ही साफ और नेचुरल होने चाहिए। इस चीज़ का जो है आपको ध्यान देने हैं और ना तो मस्टर्ड ऑयल ना तो कोई भी चीज़ आपको लगाने हैं, कोई भी चीज़ नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कपल ये जो है गलतियाँ कर जाते हैं कि लुब्रिकेशन के लिए आप कुछ भी मार्केट से ले आकर इस्तेमाल कर देते हो। दूसरा फ्रेंड्स आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपका पार्टनर है, टाइमिंग बढ़ाने के लिए अगर जेल वगैरह का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे कपल ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं बात करती हूँ तो पता चलता है कि वो जेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके स्पर्म किलर का काम करता है, स्पर्म को मारने का काम करता है, बढ़ाने का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। ये आपके स्पर्म को मार देता है और जब स्पर्म ही मर जाते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी? स्प्रे आजकल बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं, जेल मिल रहे हैं या फिर मेडिसिन मिल रहे हैं टाइमिंग बढ़ाने के लिए, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ को आपको समझना है कि ये काम काम भी आपको आपके लिए नुकसानदायक है, आपके लिए फ़ायदा वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़े देर के लिए आपको जो है थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में ये चीज़ आपको नुकसान करेगा, अच्छा नहीं, ये चीज़ अच्छी बात नहीं होती है। तीसरा काम फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो तुरंत के तुरंत उठ जाते हो, जो कि आपके लिए ये नुकसानदायक है। तुरंत के तुरंत नहीं उठने चाहिए। तुरंत के तुरंत उठने से आपका सारा का सारा सीमेंट बाहर सारा का सारा स्पर्म जो है बाहर निकल जाता है। जब स्पर्म ही बाहर निकल जाएगा तो फिर आपको तुरंत के तुरंत बिल्कुल भी नहीं उठने हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखने हैं। अब फ्रेंड्स ये सारी जो मिस्टेक्स मैंने बताए हैं, ये सारे मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। अब आपको करने क्या हैं, ये भी तो बताना ज़रूरी है, ये भी तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हम ये सारे काम नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो कॉन्टैक्ट बनाने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए लेट के रहना है। बिल्कुल ही आराम से 1 घंटे के लिए दाएँ-बाएँ किसी भी करवट आप लेट के रहो, उठना आपको नहीं है, ना तो उठ के बैठना है, ना तो फ्रेंड्स कि जब आप जो है कॉन्टैक्ट बनाते हो, उस समय क्या करो कि जो ये आपका कमर है, इसके नीचे पिलो का इस्तेमाल करो। जब कमर के नीचे पिलो का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी बॉडी बिल्कुल शेप में हो जाएगी। जब ऐसे ऐसे पिलो रहेगा, तो आपकी बॉडी बिल्कुल शेप में हो जाएगी। जब बॉडी शेप में हो जाएगी, तो जो आपकी बच्चेदानी है, बिल्कुल ये आपका जो यूट्रस है, ये भी शेप में आ जाएगा और इसके अंदर जो आपका जो है स्पर्म है, वो तुरंत के तुरंत आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा।
तो आप पिलो का इस्तेमाल जरूर से जरूर करो। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको लेग अप द वॉल पोजीशन करने हैं। अब लेग अप द वॉल पोजीशन कैसे करोगे, तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है नीलू हेल्थ केयर, वहां पे जाइए, मैंने वहां पे बिल्कुल ही अच्छे से समझाया है कि लेग अप द वॉल पोजीशन आपको कैसे करने हैं। तो वहां पे देखिए, समझिए, सीखिए कि आपको लेग अप द वॉल पोजीशन कैसे करने हैं। अब जैसे कि ये मेरे पीछे दीवार है, अगर आपके पीछे दीवार नहीं है, बेड के पीछे दीवार नहीं है, तो आप एक काम करो कि टेबल का सहारा ले लो, टेबल ले लो, या फिर अपने हस्बैंड से बोल दो कि कम से कम 5 मिनट के लिए मेरे पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करके रखें, यानी कि ऊपर करके रखें। अपने कमर को थोड़ा सा इस पोजीशन में रखोगे ना, इस पोजीशन में, यही पोजीशन होता है लेग अप द वॉल। ये बॉडी पूरा नीचे रहेगा, आप पैर पूरा ऊपर रहेगा, यही पोजीशन लेग अप द वॉल पोजीशन होता है। तो उससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। आप थोड़ी देर के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन को जरूर ट्राई करो, ये बहुत ज्यादा फायदा करता है फ्रेंड्स। इससे बहुत सारे कपल को जो है फायदा मिला है, बहुत सारे कपल प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हैं इस एक लेग अप द वॉल पोजीशन करके। तो आप भी इस लेग अप द वॉल पोजीशन को जरूर ट्राई करो, मिस्टेक्स बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं। चौथा बात फ्रेंड्स कि आपको किसी भी प्रकार का जेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने हैं, किसी भी प्रकार का लुब्रिकेशन का इस्तेमाल नहीं करने हैं। जो मैंने सजेशन में दिया है उसी का इस्तेमाल करना है और किसी भी प्रकार का नहीं करना है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपका पार्टनर का टाइमिंग कम है तो अपने डाइट को सही करो, उससे टाइमिंग बढ़ जाएगा, ना कि बाहर से जेल वगैरह मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करने से। तो ये सारे काम नहीं करोगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग केवल जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते जाते हो, ये आपको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो। तो मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड्स लेग अप द वॉल पोजीशन 5 मिनट 10 मिनट करने के बाद आप आराम से सो जाओ। 1 घंटे के बाद उठो, उठने के बाद आप जाओ वॉशरूम में और साफ और क्लीन पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को जो है क्लीन करो, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे साबुन जेल वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो ये भी आपके अंदर घुस के स्पर्म को मारने का काम करेगा। तो जेल वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, सोप वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने हैं, केवल सादे पानी से, क्लीन पानी से अपने निचले अंगों को धुलने हैं और कुछ नहीं करने हैं और सो जाने हैं। उसके बाद अगर आपका स्पर्म बाहर निकलता है तो ये बिल्कुल मरे हुए होते हैं, इसकी मोटिलिटी क्वालिटी जो है काउंट बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए ये बाहर निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये सारा बाहर ही निकले, जब स्पर्म मर जाएगा तो बाहर ही निकलेगा, आपके पेट के अंदर कहाँ जाएगा, आप खुद अपने माइंड से सोचो कि कहाँ जाएगा। तो ये सारे काम करने से आपको गारंटी प्रेगनेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, मिलती हूँ अगले वीडियो में।